दिस इज अ थिंग दैट भाई कि हम सबको यकीन करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिलहाल डब्ल्यू कंपनी का जो कंटेंट है वो उस लेवल पर नहीं जा रहा है जिस लेवल पर वो हुआ करता था। यानी कि सेम अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर बात हो रही है द ब्लड लाइन की, यानी कि रोमन रेंस की, सोलो सिकोवा की, जिमी ऊसो की। ये तीनों के बीच में जो स्टोरी लाइन चल रही है वो कहीं ना कहीं अब जाके फैंस को बोरिंग लग रही है। क्या ये सही है? क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इस समय क्या चीजें चल रही हैं? तो भाई अगर जानना है और अपडेट जाननी है तो इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज स्मैकडाउन को शो हुआ, मेन चीजों की बात करेंगे। किक ऑफ में ही सोलो सिकोवा आके एक चीज बोल देता है कि भाई आज की रात का एंड होने से पहले, यानी कि स्मैकडाउन के खत्म होने से पहले मुझे यहाँ पर रोमन रिंग्स चाहिए और रोमन रिंग्स को मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा एज हिज ट्राइबल चीफ। तो ये बात तो हम सबको पता है, सोलो सिकोवा रोमन रेंस को एक्नॉलेज करवाना चाहता है खुद से। अब दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। क्या वाकई में रोमन रेंस आज की रात सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज करेगा? ये इंटरेस्टिंग था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज होती है जे उसो की एंट्री। मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि जे उसो स्मैकडाउन के एपिसोड में बहुत से रो के सुपरस्टार स्मैकडाउन के शो पे आने वाले हैं, बिकॉज मंडे नाइट रो इज ऑलरेडी अ टेप्ड एपिसोड, दिस इज वाई। और वैसा ही हुआ, आज हमको जे उसो फर्स्ट एवर आई थिंक सोलो सिकोवा के सामने और जो न्यू ब्लड लाइन के सामने हमें देखने को मिला। उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हाँ, एक तरह से पूरा एक दूसरे को चैलेंज किया है फ्यूचर के लिए। जे उसो ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगली बार जब मैं तेरे को मिलूंगा तो हम इस तरह बात नहीं कर रहे होंगे, मेरा कुछ और ही कैरेक्टर होगा। यानी कि समझ लीजिए वही टीज हो रहा है ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का मैच। और दिस इज द मेन थिंग। अब चीजें क्या थी, लोगों को लग रहा था शायद यहाँ पे जियोसो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि क्या वाकई में फैंस एक्साइट हो सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, छोटी मोटी बातें हुई। और जियोसो का मेन फोकस ये था कि वो अपने भाई को यानी कि सोलो सिकोवा को समझाए कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है। फैमिली को डिवाइड करने के बाद खुद को ट्राइबल चीफ घोषित करना ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। और जियोसो पूरी कोशिश करता है कि वो सोलो सिकोवा को समझाए कि जो उसने करा वो गलत है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समझ जाए, फैमिली को रीयूनाइट करे और एक ही रास्ते पर चले। लेकिन भाई सोलो सिकोवा कहाँ मानने वाला है वो तो भाई खुद को ट्राइबल चीफ मानता है और रोमन रेंस से एक्नॉलेज करने को बोला है। सो या दैट इज द मेन थिंग। और यहीं पर इस सेगमेंट का एंड होता है, जियो उसको निकल जाता है जो अपने रास्ते। एंड बैक स्टेज में दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज होती है, आई थिंक जिसका फैंस भी काफी ज्यादा वेट कर रहे थे। रोमन रेंस जिमी ऊसो आते हैं, वहीं पर जिमी ऊसो को इंटरप्ट करते हैं, ये तीनों की मीटिंग होती है आपस में। एक चीज समझ में नहीं आई कि मंडे नाइट रो के एपिसोड में जे ऊसो जिमी ऊसो, खासकर जे ऊसो तो भाई जिमी ऊसो से मिलना नहीं चाह रहा था, हंस भी नहीं रहा था। लेकिन आज बैकडन के एपिसोड में जे ऊसो हंसता है जिमी ऊसो पे, एक तरह से मतलब दोनों स्माइल पास करते हैं। लेकिन रोमन की साइड वो देखता नहीं है, वो चला जाता है, लेकिन रोमन रोक लेता है और कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। आप जानते हैं जे ऊसो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, दिस इज वाई रोमन रेंस को प्राउड है। तो दैट इज द मेन थिंग, द मेन इवेंट जे ऊसो। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लग रहा था कुछ ना कुछ बवाल होगा, जियो उसको ज्वाइन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं जल्दीबाजी हो जाएगी। सो दैट इज मेन थिंग। मेन इवेंट में आप सबको पता है क्या हुआ, रोमन रेंस को दोबारा से चित कर दिया। बिल्कुल, रोमन रेंस ने सबसे पहले तो भाई सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज किया। बिल्कुल, सोलो सिकोआ को कहा कि फैमिली को डिवाइड नहीं करना है, फैमिली एक ही है और एक ही रहेगी, ब्लड लाइन एक ही है और मैं तुझे एक्नॉलेज करता हूँ। लेकिन सोलो सिकोआ कहता नहीं भाई, एक्नॉलेज नहीं, तुझे मुझे एक्नॉलेज करने पड़ेगा तेरा ट्राइबल चीफ। अब रोमन रेंस भाई क्यों एक्नॉलेज करेगा कि उसका कोई ट्राइबल चीफ बने? समझ लो, वैसे तो भाई रॉक ने भी रोमन को एक्नॉलेज किया था, तो रोमन को भी कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो रोमन कहाँ करने वाला है। तो रोमन ने कहा कि भाई देख, कुछ भी हो जाए ये चीज नहीं होगी। सोलो सिकोआ ने कहा एक्नॉलेज कर, नहीं तो मैं कुछ और करूंगा, यानी कि आई डू समथिंग एल्स। तो रोमन रेंस बोलता है कि व्हाट एल्स? और वहीं सोलो सिकोआ बोलता है कि भाई तू नहीं सुधरेगा, तू वही रोमन रेंस है जो तू पहले था, इसीलिए मैं भी नहीं सुधरूंगा। और वहां पर दोस्तों ब्लड लाइन यानी कि न्यू ब्लड लाइन जिमी ऊसो को भाई खतरनाक तरीके से घेर लेती है, पीटती है। और ये देख के रोमन रेंस पूरी तरह से भाई एक तरह से मतलब बुखला जाता है। फिर ये रोमन इस पर सब अटैक करते हैं, उलफ वाला रोमन इस पहन लेता है, फिर लो ब्लो पड़ती है। सो वही सेम सिचुएशन जो लास्ट वीक आपको देखने को मिली थी कि रोमन रेंस पर जिमी ऊसो पर अटैक होता है। बिकॉज कहीं ना कहीं नंबर गेम में चीजें फंस रही हैं। रोमन रेंस पर अटैक इसलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं
सबको पता है यार, अभी फिलहाल रोमन रेंज, जिमी ऊसो दो हैं, अभी इनको और बंदों की जरूरत है। अब दोस्तों जो स्पेकुलेशन आ रही है वो ये आ रही है कि जो फैंस है वो सोशल मीडिया पर एक चीज बोल रहे हैं कि भाई ये जो स्टोरी लाइन है ना ये कहीं ना कहीं बोर कर रही है अब। तो यार देखिए, मैं सिर्फ उतना कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टोरी होती है ना उसको आगे डेवलप करने में टाइम लगता है। और फिलहाल आप रेसलमेनिया के बाद से न्यू ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब तो रोमन भी वापस आ चुका है, जिमी भी आ चुका है, अब तो किसी का इंतजार नहीं है, सिर्फ जेउसो बचा हुआ है एंड देन विद सैमी ज़ेन है। तो ये चीज आप सबको पता है होने वाली है, कंफर्म है। अभी क्राउन जूल होने वाला है, क्राउन जूल में मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्राउन जूल में रोमन रेंस का फिलहाल मेरे को नहीं लगता कुछ भी होगा। मेरे को नहीं लगता कि क्राउन जूल में रोमन रेंस का कोई भी मैच होगा अभी फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से, मेरे को ये लगता है। वो अलग बात है कि कुछ हो जाए, बिकॉज अगर रोमन का मैच हुआ तो आफ्टर ऑल वो रोमन मेन इवेंट ही करेगा शो को, ये बात आप सबको पता है। बिकॉज विदाउट मेन इवेंट रोमन इज नॉट रोमन रेंस, सो ये समझ सकते हैं आपको। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो रोमन का फिलहाल क्राउन जूल में कोई भी अपोनेंट मैच नहीं है। वो अलग बात है कि अगर कुछ हो जाए तो इंटरेस्टिंग चीज होगी, वो मैं आपको आगे वीडियो में जो है गाइड कर दूंगा, बताता रहूंगा कौन सी अपडेट है लेटेस्ट। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम तक चीजें चलने वाली हैं। आई होप यू यू रिमेंबर वन थिंग, दैट इज सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन। और ये मैच कंफर्म है, यानी कि अभी फिलहाल जो सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं अपनी प्रोडिक्शन बताऊं तो ये मुझे लग रहा है फिलहाल जियोसो इस समय नहीं मान रहा है, जियोसो अपना काम कर रहा है, और रोमन ने भी कहा है कि वो नहीं मानेगा, उसको अपना काम करने दे। अब जिम्मी ऊसो जाएगा सैमी जेन के पास। मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें डायरेक्ट इशारा कर रही हैं, बिकॉज सैमी जेन के पास इस समय कोई स्टोरी लाइन नहीं है। आप देख सकते हैं सैमी जेन के पास कोई अपोनेंट नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है। तो फिलहाल अब सैमी जेन के पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन बचती है कि वो रोमन के साथ रीयूनाइट करे, बिकॉज सैमी जेन एक वो कड़ी है जिसको बुलाया नहीं जा सकता, आप समझ सकते हैं। सो जिमी ऊसो मेरे ख्याल से इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सैमी जेन को कन्विंस करेगा कि वो रोमन की साइड आ जाए, उसकी हेल्प करे। फिलहाल मेरे को लगता है कि सैमी जेन इस बात को हाँ कर देगा, मेरे को लगता है फिलहाल, बिकॉज सैमी के पास कोई भी स्टोरी लाइन नहीं है। या फिर हो सकता है सैमी जेन ना करते, लेकिन जब रोमन पर दोबारा अटैक हो तो सैमी जेन आ जाए। आई थिंक क्राउड जूल में ये चीज हो सकती है। सो मेरे अकॉर्डिंग अभी फिलहाल जे उसो का तो नहीं पता, लेकिन हाँ सैमी जेन जे से पहले ज्वाइन हो जाएगा रोमन के साथ। लेकिन ये तीनों कमजोर पड़ेंगे, सैमी जेन, रोमन, जिमी, एंड देन फिर भाई अनएक्सपेक्टेड जे उसो का भी दोबारा से रोमन के साथ रियूनाइट हो जाएगा। एंड देन फिर आप समझ सकते हैं कि सर्वाइवर सीरीज के लिए वॉर गेम मैच कंफर्म हो जाएगा, बिकॉज ये चीजें क्राउन जूल के बाद डायरेक्ट लिंक करेगी सर्वाइवर सीरीज के अंदर, दैट इज अ मेन थिंग। अब दोस्तों बात करें केविन ओवेंस के बारे में, भाई ये चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज केविन ओवेंस का ये जो करेक्टर है ना भाई, मैं हमेशा से यही चाह रहा था, बिकॉज केविन ओवेंस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अमेजिंग एथलीट, एज यू नो दैट। और केविन ओवेंस का पर्सोना बहुत अच्छा है, केविन ओवेंस कमाल का माइक स्किलर है, अमेजिंग एथलीट है, रेसलर कमाल का है। तो एक हिसाब से केविन ओवेंस इज द ऑल राउंडर। और आज आपने देख ही लिया भाई, केविन ओवेंस जिस तरह से स्टोरी लाइन दिखा रहा है, वो एक तरह से ये दिखा रहा है कि भाई डब्ल्यू कंपनी मेरे खिलाफ है। वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि मुझे इस कंपनी से निकाला जाए। ये चीजें आपको पता है 2019 में हो चुकी है, 2017 में हो चुकी है। तो मेरे को तो भाई केविन ओवेंस यही वाला पसंद है, यही करेक्टर मुझे ओवेंस का पसंद है, और यही चीजें चलने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं एक तगड़ा स्पॉइलर, तगड़ी प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर चुका हूं मैं। प्रेडिक्शन ये है कि दोस्तों केविन ओवेंस का यहाँ पे कोडी रोड्स पर अटैक देखने को मिलने वाला क्राउन जूल के अंदर। जी हाँ, क्राउन जूल के अंदर कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर का मैच है, और इस मैच में दोस्तों कोडी रोड्स हारेगा। जी हाँ, आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कोडी जीतेगा, भाई ऐसा नहीं होने वाला। कोडी रोड्स इस मैच को हारेगा, बिकॉज केविन ओवेंस यहाँ पे कोडी पर अटैक करेगा, जिस वजह से कोडी रोड्स हार जाएगा। और फिर इनके बीच में सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के अंदर एक तगड़ा मैच बुक होगा, बिकॉज केविन ओवेंस इस समय स्मैकडाउन से सस्पेंड है, आई थिंक रो से भी होगा। लेकिन केविन ओवेंस क्राउन जूल में सस्पेंड नहीं है, क्राउन जूल सऊदी में होने वाला, और आपको पता है क्राउन जूल के अंदर केविन ओवेंस जा सकता है, आपको पता वो जाएगा ही जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि केविन ओवेंस अटैक करेगा कोडी रोड्स पर, जिस वजह से वो अपना मैच गुंथर के अगेंस्ट हार जाए, और इनके बीच में तगड़ा मैच देखने को मिलने वाला है। बिकॉज आज कोडी रोड्स ने जो भी चीज़ें बोली है उसमें केविन ओवेंस को मेंशन नहीं करा है, गुंथर को टारगेट करा है। सो मेरे अकॉर्डिंग अभी केविन ओवेंस थमेगा क्राउन जूल तक, और क्राउन जूल के अंदर वो जो है एक हिसाब से भाई कोडी रोड्स पर अटैक करेगा। वैसे बता दूं एक और चीज़ है, ये भी मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी, और आज स्मैकडाउन के एपिसोड में हमको देखने को मिल चुका है कि रेंडी ऑर्टन ने यहाँ पे केविन
ओवेंस को चैलेंज कर दिया कि मैच के लिए क्राउन जूल के अंदर। फिलहाल निकोल्डिस इस बात से मना कर देता है। निकोल्डिस बोलता है कि फिलहाल ये मैच नहीं होने वाला बिकॉज केविन ओवेंस सस्पेंड है और मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं इस मैच को ऑफिशियल कर सकूं। और रेंडी ऑर्टन बोलता है कि भाई मुझे पता है इस मैच को कौन ऑफिशियल कर सकता है, मैं उसे जानता हूँ अच्छी तरह। आप जानते हैं ट्रिपल एच की बात हो रही है। सो ये बहुत चीज़ इंटरेस्टिंग है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये मैच होगा रेंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस, आपको क्राउन जूल के अंदर देखने को मिलने वाला है। लेकिन वहां पर ही केविन ओवेंस कोडी को बीट्रे भी करेगा, एक हिसाब से कोडी को हरवाएगा भी। सो दैट इज द मेन थिंग। सो दोस्तों ये थी तमाम आज की अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा और छोटी मोटी अपडेट है लेकिन आई डोंट थिंक सो आपको वो सुनना पसंद होगा। सो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके लिए मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। और हाँ, हमारा एक सेकंड चैनल भी है कल्ट ऑफ मैचेस के नाम से, जहाँ पर कमाल के मैचेस शोज आते हैं। तो ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वी आर फैमिली गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।